हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी सभी की प्रेगनेंसी जर्नी भी काफ़ी स्मूथली और काफ़ी अच्छे से निकल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे 20 वीक की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ। प्रेगनेंसी की 20 वीक की ही रिपोर्ट मैं आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी की जो 20 वीक की रिपोर्ट होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट माना जाता है, जिसमें हमारे बेबी के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, किसी तरह के डाउन सिंड्रोम या किसी तरह की बीमारी या किसी तरह की बेबी के ऑर्गेन्स या बेबी के शारीरिक पार्ट्स में कोई कमी तो नहीं है, ये सब दिखाता है। तो इसलिए मैं आपको 20 वीक का अल्ट्रासाउंड दिखा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड माना गया है ये, क्योंकि इसमें ये जो आप BPDFLLAC ये सब देख रहे हो ना, ये हमें 20 वीक के ही अल्ट्रासाउंड में शो होता है। अगर ये सब बिल्कुल नॉर्मल निकलता है 20 वीक के प्रेगनेंसी के रिपोर्ट में, तो फिर आगे जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, उसमें ये सब नहीं दिखाते। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड में हो जाता है। तो गाइस, आज मैं आपको हिंदी में बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगी कि ये होता क्या है अल्ट्रासाउंड। ये प्लेसेंटा क्या होता है, फेटल साइज क्या होता है, फेटल हार्ट रेट क्या होता है, तो इन सब की आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो ये LMP सभी को पता रहता है कि जब हमारा लास्ट पीरियड होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले लास्ट पीरियड, वो होता है। तो मेरी जो LMP थी 31/3/2024 थी, और ये LMP के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ने जो अभी का मतलब करंट का जो उसके अकॉर्डिंग आया है टाइम 20 वीक आया है। ठीक है, ये लास्ट जो डिलीवरी डेट डॉक्टर ने मुझे दिया है ये 5/1/2025, और इसके अकॉर्डिंग यानी अगर LMP के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ये 11/1/2025, यानी इसके बीच में कभी भी मतलब मेरी डिलीवरी हो सकती है। वैसे तो नॉर्मली डिलीवरी जो होती है 36 के बाद आप कभी भी करवा सकते हो। अगर आपको ऑपरेशन से करवाना है बेबी तो कभी भी करवा सकते हो, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी प्रेगनेंसी जो होती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो अपनी जल्दी ही मतलब ऑपरेशन के 36 कंप्लीट होने के बाद करवा लेते हैं। तो बात करते हैं हम फेटल साइज। फेटल साइज होता क्या है? फेटल साइज होता है जो हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी की विकास यानी भ्रूण, उनमें बेबी का वजन कितना है, बेबी की लंबाई कितनी है, बेबी की चौड़ाई कितनी है, वो दिखाता है। ठीक है, फेटल हार्ट रेट यानी ये देख सकते हो फेटल हार्ट रेट, ये क्या होता है? ये होता है बेबी की हृदय की गति। हृदय की गति मतलब बेबी का हार्ट बीट। जैसे नॉर्मली सबका हमारा हार्ट बीट धड़कता है ना, सेम बेबी का भी धड़कता है। तो 140 है। 140 भी हम फेटल मूवमेंट मैंने आपको बता दी कि यानी बेबी जो ये पेट है उसके अंदर बेबी का जो मूवमेंट है वो कैसा है। तो ये एक्टिविटी आर सीन यानी अल्ट्रासाउंड में ये सीन हो रहा है। प्लेसेंटा जो होता है ये होता है बेबी के विकास की जांच करती है कि बेबी को सुनिश्चित मात्रा में बेबी का विकास हो रहा है, नहीं काम कर रहा है या नहीं। तो मेरा इसमें प्लेसेंटा जो था एंटीरियर था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। अब BPD क्या होता है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, BPD जो होता है ये हमारे सिर की जांच, जैसे किसी गोले की हम व्यास की जांच करते हैं ना, तो इस तरह बेबी के सर की जो पूरी गोलाई है उसकी जांच होती है इसके अंदर। तो ये 146 है, यानी 146 से नॉर्मल बेबी का होता है। अगर ये नंबर जो है बढ़ जाता है या कम होता तो हमें डॉक्टर इसमें सोचने वाली बात होती है कि बेबी का सर छोटा है या बड़ा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये FL जो आप देख रहे हो ये होता है बेबी के जांघ की लंबाई। जांघ की लंबाई आपने यहाँ पे देखा होगा, ये बेबी की जांघ की लंबाई चौड़ाई देखा जाता है इसमें कि बेबी के मतलब जांघ की लंबाई है, चौड़ाई है, वो ठीक है या नहीं, कहीं एक पैर छोटा कहीं एक पैर बड़ा तो नहीं है। तो हम इसमें ये देखते हैं। AC का मतलब होता है कि बच्चे की जो पैर से लेकर सर से लेकर पैर तक की लंबाई कितनी है। लंबाई मतलब नॉर्मली यहाँ पे 162 है तो ये नॉर्मल है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक की उसकी लंबाई देखी जाती है। ये मैंने आपको बता दी। पिक्चर की बात करूँ तो ये देखो हेड यानी जो ये दिखा रखे हैं सर की BPD यानी 146, तो इसकी ये इन्होंने कर रखा है जिसमें आइस वगैरह हार्ट वगैरह ये सब आ जाता है। ये पैर की लंबाई, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड तो माना ही गया है। तो आपको छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ
कि अगर आपकी 5-1 ये जो है डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है, एंड ये जो 11-1 जो लास्ट हमारी डिलीवरी डेट है, ये इसके बीच में कभी भी अल्ट्रासाउंड हो जाएगा या आपके कभी भी मतलब पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके बेबी का हार्ट बीट कितना है। मेरा ये बेबी बॉय का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़, हाँ, मैं अपने बेबी का वज़न बता दूँ कि 20 वीक में बेबी का वज़न कितना था, तो 379 ग्राम था। 379 यानी ये ठीक है। अब जो है बेबी का 20 वीक यानी 5 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारे बेबी का ग्रोथ भी स्पीडली होगा, बेबी का वेट गेन भी अच्छे से होगा। तो इस टाइम हमें अपने डाइट में प्रोटीन वगैरह ऐड करना होगा। और ये देख सकते हो आप पिक्चर में, ये बेबी का हार्ट बीट का जो वो शो हो रहा है, ये शो हो रहा है कि 1 मिनट में कितने उस पर बेबी का दिल जो है धड़क रहा है। तो गाइस, अगर आपने ये प्रेगनेंसी की जर्नी, अपनी प्रेगनेंसी के उसमें आप कोई सा भी अल्ट्रासाउंड करवाओ या ना करवाओ, लेकिन ये 20 वीक का अल्ट्रासाउंड प्लीज़ ज़रूर करवाना। नहीं तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारे सामने एक लड़की है, वो शायद 1.5 से 2 साल की होगी, बेचारी अभी तक नहीं चलती। उसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। उसके फेस का जो शेप है वो अलग है, उसके आइज़ का शेप जो है वो अलग है। वो बस बैठी ही रहती है और पतली सी है। क्यों? क्योंकि उसे डाउन सिंड्रोम की बीमारी थी। और ये डाउन सिंड्रोम की बीमारी जो है इस प्रेगनेंसी की रिपोर्ट के थ्रू पकड़ा जा सकता था, बट उन्होंने, आई डोंट नो कि उन्होंने करवाया था या नहीं करवाया था। तो प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी के जर्नी में ये वाला अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। कोई सा भी अल्ट्रासाउंड करवाए या ना करवाए, ठीक है? नहीं तो, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारे आने वाले बेबी जो है, लिटिल वन है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है या नहीं। क्योंकि जब बेबी आ जाते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को पूरी लाइफ प्रॉब्लम होती है, एंड वो बेबी को भी होती है, जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा टफ कर देता है। तो इस वाले प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को आप ज़रूर करवाएं।